नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम हर चैप्टर को हम यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए एमपीपीएससी, पटवारी, वन रक्षक या एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका मुरैना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। अब आइए इसको हम मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर या सबसे उत्तर में आपको एक जिला दिखाई दे रहा है, ये है आपका मुरैना। सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है, मुरैना है। फिर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे नीचे दक्षिण में देखोगे तो यहाँ पर आपको बुरहानपुर दिखाई दे रहा है। और याद रखना, ये जो बुरहानपुर है ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। फिर आपसे पूछे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जिला आपको सिंगरौली दिखाई दे रहा है और ये सिंगरौली जिला आपका मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। फिर इधर आपसे पूछे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो जो आपको यहाँ पर एक जिला दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अलीराजपुर जिला, और अलीराजपुर जिला सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने 4 जिलों की लोकेशन भी याद करवा दी और 4 जिलों से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी याद करवाए। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, सबसे इधर पूर्व में जाओगे तो अलीराजपुर है, सॉरी सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। तो ये चारों जिले की लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए। अगला जिला आता है कि जो किरार घाटी का विवाद है ये किन 2 राज्यों के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि किरार घाटी जो है, ये किरार घाटी का विवाद कहाँ इन 2 राज्यों के बीच है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि जो किरार घाटी ये कहाँ पर आती है, तो ये अमरकंटक नामक क्षेत्र जो है, अमरकंटक क्षेत्र जो कि अनूपपुर जिले में आती है, यहाँ पर किरार घाटी आती है। अब बात आती है कि इसका विवाद क्यों है, तो याद रखना है सन 2000 में अगर बात करें तो जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग होता है। और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो जो किरार घाटी है इसका विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं कि किरार घाटी का ये हिस्सा हमारा है, जबकि छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं कि किरार घाटी हमारी है। तो इसीलिए जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी का विवाद बना हुआ है। और इसीलिए आप बहुत सारी बुकों में देखते हो कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है, जबकि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सही है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल में जो कमी आती है वो इसी किरार घाटी के कारण आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी का विवाद है। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की खेल मलखम के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि मध्य प्रदेश का राज्य की खेल इसे 2013 में घोषित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये कि मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखम है। इसे राज्य की खेल का दर्जा कब दिया गया, तो 2013 में इसे राज्य की खेल बनाया गया। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि शरद जोशी सम्मान मलखम खेल के लिए दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि मलखम खेल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है आपका मलखम खेल के लिए। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। और तीसरा पॉइंट है कि मलखम खेल का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 वाले जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसे 2013 में राज्य की खेल घोषित किया गया। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, प्रभास जोशी पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उज्जैन से हुई। और अगर आपसे पूछे कि मलखम अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी आपकी उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय तो है, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय है, इसका क्या कारण है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो
है ये मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय बनाती है। और याद रखना है मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, इस ग्वालियर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है मध्य प्रदेश का। और इस गुरुद्वारे का नाम क्या है, तो इस गुरुद्वारे का नाम है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहां पर है, तो ये ग्वालियर में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है या जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है। तो सीधा सिंपल याद रखना है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। अगला, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। अब बात आती है कि अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते उनको अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो टोटल 17 अंतर्वर्ती जिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 17। अब यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर आता है आपका ग्वालियर। तो ग्वालियर की सीमा आप देख पा रहे हो किसी से नहीं लग रही है, अदर राज्य से। ग्वालियर के बाद यहाँ पर देखोगे आप धार आएगा, धार के बाद यहाँ पर उज्जैन, उज्जैन के बाद में इंदौर, इंदौर के बाद में देवास, उसके बाद में शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, उसके बाद में रायसेन, होशंगाबाद, उसके बाद यहाँ पर हरदा, उसके बाद जो नरसिंहपुर, जबलपुर, उसके बाद ये दमोह, कटनी, उमरिया। तो ये टोटल कितने जिले, तो ये टोटल आपको 17 जिले दिखाई दे रहे हैं मैप में, जो कि व्हाइट कलर से हल्के से दिखाई दे रहा है। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लग रही है और इनको अपन ने नाम दिया अंतर्वर्ती जिले। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है। तो अगर आप देखोगे तो देवास जो जिला है, ये देवास जिला महाराष्ट्र से सीमा साझा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैप में दिखाता हूँ सबसे पहले। तो याद रखना है अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो महाराष्ट्र के साथ टोटल 9 जिले लगते हैं। और अभी यहाँ पर ऑप्शन में अपन देखा था ये जो देवास है इसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती। अब महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले लगते हैं यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर बालाघाट दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर आपको शिवनी दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पर छिंदवाड़ा दिखाई दे रहा है, चौथे नंबर पर बैतूल दिखाई दे रहा है, उसके बाद में 5वें नंबर पर आपको खंडवा, 6ठे नंबर पर बुरहानपुर, उसके बाद में 7वें नंबर पर आपको खरगोन, 8वें नंबर पर बड़वानी और 9वें नंबर पर आपको अलीराजपुर दिखाई देगा। तो ये टोटल 9 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है। तो ये लोकेशन आपको अच्छे से याद करनी है। अगर आप डेली क्लास में रहे हो तो पूरा मध्य प्रदेश का मैप आपको याद करवा दूंगा। अगला, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश के हम बात करें तो टोटल 10 ऐसे जिले जिनकी सीमा किससे लगती है, तो टोटल 10 जिलों की सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है। अब मैप में देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, मुरैना की सीमा राजस्थान से लगती है। श्योपुर की सीमा एक बार अपन देख लेते कितने जिले राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से 10 जिले लग रहे हैं। तो पहला मुरैना हो गया, दूसरा श्योपुर हो गया, तीसरे नंबर पर शिवपुरी हो गया, चौथे नंबर पर आपका कौन हो गया, गुना हो गया, 5वें नंबर पर राजगढ़ हो गया, 6ठे नंबर पर आगर मालवा हो गया, उसके बाद में 7वें नंबर पर नीमच, 8वां आपका मंदसौर, 9वां आपका रतलाम और 10वें नंबर पर आपका झाबुआ जिला हो गया। तो ये टोटल 10 जिलों की लोकेशन देख लो। मुरैना से शुरू किया था, मुरैना, उसके बाद श्योपुर, शिवपुरी, गुना, उसके बाद राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और ये आपका झाबुआ। तो ये टोटल 10 जिले जो किससे लगते रहे, तो राजस्थान से लग रहे।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है तो जिला पूछे तो बालाघाट जिला बताना, बालाघाट जिला बताना। और अगर आपसे स्थान पूछे तो स्थान बताना, पंचमढ़ी बताना, पंचमढ़ी बताना। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, स्थान पूछे तो पंचमढ़ी और जिला पूछे तो बालाघाट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी भिंड जिले का, जो भिंड जिले का एक स्थान है जिसका नाम है गोहद। तो भिंड जिले के गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की फल है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का राज्य की फल कौन सा है तो ये है आपका आम। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य की फल क्या है, आम। अब बात आती है आम की, तो आम का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है तो मैग्नीफेरा इंडिका। यहाँ पर जो आम है इसका वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और आम की कुछ प्रमुख प्रजाति है, तो नूरजा आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, अलीराजपुर में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो नूरजा आम है, ये नूरजा आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है तो ये अलीराजपुर में पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि सुंदरजा आम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है जो सुंदरजा आम है ये रीवा में, नूरजा अलीराजपुर में और सुंदरजा आम आपका रीवा में पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट प्रजातियां है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे कब का पूछा कि 2011 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था। तो याद रखना है 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से छठवां नंबर था, छठवां नंबर। लेकिन आपसे पूछे कि वर्तमान में जो आपका मध्य प्रदेश है, इस वर्तमान में मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में 5वें नंबर पर है। और अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है, राई। फिर आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है आपका राई डांस। तो मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई है जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टि से आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम बताना है। मतलब यहाँ पर जितने भी जिले दिए गए उनका बढ़ते क्रम में सही आंसर बताना है। तो सबसे पहला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी। निवाड़ी के बाद में आपका कौन सा आएगा, दतिया। दतिया के बाद में आएगा भोपाल और भोपाल के बाद में आगर मालवा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का निवाड़ी है, उसके बाद में दतिया है, फिर भोपाल है और भोपाल के बाद में आगर मालवा है। तो आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो निवाड़ी है, निवाड़ी है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो भी निवाड़ी ही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना है, अगर हम बात करें इसमें से, तो जो आपका श्योपुर है, इस श्योपुर की जो सीमा है ये किससे नहीं लगती, यूपी से नहीं लगती। और दोस्तों याद रखना है यूपी के साथ मध्य प्रदेश के टोटल 13 जिले लगते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये जो श्योपुर है ये यूपी से नहीं राजस्थान से लगता है। अब यूपी की हम बात करें तो यूपी से टोटल 13 जिले लगते हैं। कौन कौन से, तो यहां से शुरू करेंगे। एक तो भिंड हो गया, फिर दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, फिर अशोकनगर हो गया, सागर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, छतरपुर हो गया, उसके बाद में पन्ना हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया और सिंगरौली हो गया। इस सीधी की सीमा यूपी से नहीं लगती, ये बात आपको याद रखनी है। तो अपन ने टोटल कितने जिले देखे, 13। पहला है भिंड, उसके बाद में दतिया, फिर शिवपुरी, फिर अशोकनगर, फिर सतना, फिर टीकमगढ़, फिर निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो इस प्रकार से टोटल 13 जिले आपका यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दोस्तों एक एक मैप आपको पूरा एमपी का याद करवा दूंगा अगर डेली आपने क्लास ली हो तो।
अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात दोनों राज्यों को स्पर्श करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के टोटल 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा कितने, 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अगर यहाँ पर पूछे कि राजस्थान और गुजरात के साथ कौन से जिले की सीमा लगती है, तो याद रखना है राजस्थान और गुजरात के साथ आपकी झाबुआ जिले की सीमा लगती है, झाबुआ जिले की सीमा। तो याद रखना है जो झाबुआ है ये राजस्थान और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन कि सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्य उदय के समय पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला, तो आप जानते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, सिंगरौली है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, अलीराजपुर है, अलीराजपुर है। और आप सभी जानते हो कि जो सूर्य है वो सूर्य सबसे पहले पूर्व दिशा से उदय होगा था। पूर्व दिशा से अगर उदय होगा तो इसकी सबसे पहले किरणें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पड़ेगी, और सिंगरौली जिले से जो सूरज है इसको अलीराजपुर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो याद रखना है जो सिंगरौली में सूर्य उदय है ये आधे घंटे पहले होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर मिनट में पूछे तो टोटल 34 मिनट टाइम लगता है, टोटल 34 मिनट। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका राइट आंसर होगा कि सिंगरौली में जो सूर्य उदय ये आधे घंटे पहले होता है। किससे, तो अलीराजपुर से। अगर यहाँ पर घंटे में आए तो आधा घंटा बताना है, लेकिन अगर क्वेश्चन मिनट में आए तो मिनट में आपको टोटल 34 मिनट बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 मिनट पहले सूर्य उदय कहाँ हो रहा है, सिंगरौली में। किससे, अलीराजपुर से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हो कि जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 का आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन जैसे ही अपन 1 नवंबर 2000 पे पहुंचे, 1 नवंबर 2000 पर पहुंचे, तो वैसे आपका जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। तो याद रखना है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है 1 नवंबर 2000 को, तो उसी समय जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश का अंतिम रूप से निर्धारण और अंतिम रूप से पुनर्गठन किया जाता है। कब, 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तो आता है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और एक आता है आपका जनसंख्या, जनसंख्या। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है आपका शहडोल संभाग, शहडोल संभाग। फिर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो आपका जबलपुर संभाग है, जबलपुर संभाग है। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो जनसंख्या है इस जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो शहडोल संभाग ही आपका, शहडोल संभाग ही जनसंख्या में सबसे छोटा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग पूछे तो आपका जो इंदौर है ये इंदौर संभाग जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है। तो ये इतने पॉइंट यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, शहडोल संभाग। अब शहडोल संभाग की हम बात करें तो शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं, 3 जिले। एक तो शहडोल हो गया, एक उमरिया हो गया, उमरिया जिला हो गया, और एक आपका अनूपपुर हो गया, अनूपपुर हो गया। तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया ये 3 जिले आपके शहडोल संभाग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो शहडोल संभाग, देखो तो ये आपका शहडोल संभाग है। इसकी लोकेशन देखो, शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये तीनों जिले आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर लिया। अगला जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश का गठन, जिसमें मध्य प्रदेश के गठन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।